वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इसे हटाओ जी। और मेरी आवाज़ को सुनने वाली इज़्ज़त माँ, पर्दा नशी माँ बहनों, बावक़ार बुज़ुर्गों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 2 फरवरी 2025 बरोज़े सनीचर तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई से 150 किलोमीटर बाजू पांडिचेरी इस शहर में आपकी इस अहले हदीस मस्जिद में आज मुझे आपसे खिताब करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पांडिचेरी में यह मेरा पहला मौका है। मुझे तमिल नहीं आती, मुझे मालूम है अक्सर यहाँ के लोगों को तमिल आती है, लेकिन उर्दू भी समझ में आती। हमारे यहाँ तमिल नहीं चलती, तेलुगु चलती, लेकिन आंध्रा बॉर्डर रहने से तेलुगु चलती, लेकिन उर्दू चलती, तमिल नहीं चलती। ये इंटरनेट मीडिया आने की वजह से आप मुझे जान रही, मैं आपको जान रहा हूँ, वरना मेरा बल्लारी कहाँ, आपका पांडिचेरी कहाँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने लाकर आज बिठाया। उसके बाद पांडिचेरी के ज़िम्मेदारों का, इस मदरसे, इस मस्जिद के कमेटी वालों का, ख़ासकर हमारे सब इंस्पेक्टर मंसूर भाई का, जो काफ़ी दिनों से मेरे टच में थे, यहाँ पर बुलाए माशाअल्लाह। पांडिचेरी जो समंदरी साहिली समंदर के बिल्कुल किनारे पर है, मुस्लिम आबादी काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ है, लेकिन यहाँ पर अय्याशी और फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। सारी दुनिया में है अय्याशी, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। और यहाँ शराब के अड्डे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, तुम्हारे शराब के न्यू क्वालिटी के अड्डे हैं। अभी मैं आ रहा था गाड़ी में, एक किचक रास्ते में, इधर भी शराब खाना, इधर भी शराब खाना, यहाँ भी शराब खाना, वहाँ भी शराब खाना। शराब खाना गोया जूस का सेंटर बन गया। जत्ते शराब के अड्डे वत्ते जिना के अड्डे। छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां, रानों तक कपड़े, छोटे छोटे कपड़े। और जब इंसान नशा करेगा
नशावर चीज़ें इस्तेमाल करेंगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर की शर्म, उसके अंदर की गैरत, उसके अंदर का ईमान सब बर्बाद कर डाल। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको, हालांकि मैं पहुंचने वाला था चेन्नई सुबह 7:30-8 बजे, बस ताख़ीर से आई 9:30 बजे। लेकर आने वाले बहुत फास्ट मुझे लेकर आए, नाश्ता करना था रास्ते में, फिर भी यहाँ पर ज़ोहर तक पहुँचा। ज़ोहर तक ये प्रोग्राम फिनिश था, फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी आप इतना मेरा इंतज़ार करें और मेरे लिए आपने काफ़ी वक्त सब्र किया, इसके लिए मैं ममनून व मशकूर हूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आप ये जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद और अहादीस करीमा के ज़रिए हमको एक ऐसा प्यारा दीन अता किया है जिस दीन पर अमल करने के बाद हमारी दुनिया, हमारी आखिरत संवर जाती। स्टेप दर स्टेप मैं एक एक बुराई के बारे में बोलते आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर नशा के बारे में, शराब के बारे में और नशा पैदा करने वाली चीज़ों के बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर इसकी हुर्मत अल्लाह बयान किया है। कुरान मजीद सूरह माइदा की 91 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ और फाल के पांसे के तीर जो डाले जाते हैं, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, शैतान के अमाल में से हैं, ये शैतानी खेल हैं। फज्तनिबू, इससे बचो, इससे दूर रहो। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शराब, जुआ, फाल। ऐ ईमान वालों, 3 चीजों से बचोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। इन 3 चीजों में पड़ोगे, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हें आपस में लड़ाए, एक दूसरे के दिल में बुग़्ज़ पैदा करे, दुश्मनियां पैदा करे और तुमको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से रोके। बस तुम ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज से बचने के बारे में फरमाया, इससे बाज आ जाओ। फला अंतुम मुंतहून, बस तुम इससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। शराब पियोगे, नमाज छोड़ोगे। शराब नशा करोगे, अल्लाह के जिक्र से दूर जाओगे। शराब पियोगे, जोरू में अम्मा में तमीज भूल जाओगे। कौन जोरू, कौन अम्मा, समझ में नहीं आएगा। कौन भान, कौन बीवी, समझ में नहीं आएगा। इंसानियत खत्म हो जाएगी उसके अंदर से, उसके अकल पर पर्दा छा जाएगा। उन्हें ऐसे गंदे गंदे अल्फाज बकेगा, उसे खुद नहीं पता होगा मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है या मेरा भाई खड़ा है, कोई इल्म वाला खड़ा है या कोई पड़ोस खड़ा है, पता नहीं चलेगा। सारे रिश्तेदारियां खराब, सारे उसके दोस्ती खराब, आपस में बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनियाँ, और पीने वाले किताबियों ने बड़ी नौकरी में रहते, 1 नंबर का फ़कीर बनकर रहता हूँ, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत नहीं रखे। इस्लाम आने से पहले सहाबा भी पीते थे, क्योंकि अभी शराब हराम नहीं हुई थी। पीते थे, जिना करते थे, बच्चों को जिंदा गाड़ देते थे, लूटमार करते थे, छोटी छोटी बातों पर काफ़ी महीनों तक जंगें लड़ते थे, खून खराबा करते थे। इस्लाम आया, ये सब हराम है बताया, एक एक करके सारी बुराइयां सहाबा के अंदर चली गई। शराब को डायरेक्ट हराम नहीं बोला इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला इस शराब के बारे में सूरह निसा की 43 नंबर आयत अल्लाह नाजिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो, जब तुम शराब पियो तो नमाज के करीब मत आओ, जब तुम नशा करो तो नमाज के करीब मत आओ। कब तक? हत्ता तालमु मा तक़ूलून, तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या बोल रहे हो। मतलब नशा चले जाना, होश आ जाना, उस वक्त तक नमाज के करीब मत आओ। ये हुक्म अल्लाह ताला उतारा। फिर उसके बाद अल्लाह क्या हुक्म उतारा? शराब में नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है, ये हुक्म उतारा। फिर तीसरी बार अल्लाह ताला डायरेक्ट शराब को हराम करार दे दिया। शराब हराम हो गई, शराब के करीब भी मत जाओ, छीना भी नहीं। पहले अल्लाह क्या बोला? शराब अगर छिए हो तो नमाज के करीब मत आओ। लेकिन अल्लाह अब क्या बोल रहा? शराब के करीब मत जाओ, छियो मत। अगर छियोगे नाकाम हो जाओगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल खम्रु उम्मुल कबाइस, शराब सारे बुराइयों की जड़ है। सारे बुराइयों की जड़ शराब। सुनन नसाई 5666 नंबर की हदीस। अल खम्रु उम्मुल कबाइस, शराब सारे बुराइयों की जड़। की ऑफ दी गुनाह, सारे गुनाहों की कीली रहे सरकार। और इंसान जब शराब पीता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़िहा व बाइहा व मुतबाअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महूलति इलैहि, रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा, हाज़ा हदीसुन सहीह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, शराब के मामले में 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह की लानत उतरती है। 10 किस्म के लोग। ज़रा गौर से सुनिए ये हदीस। शराब का तो लोग क्या समझी, हमें अहले हदीस आ रे, हमें पक्के मुसलमान आ रे, हमें शराब नहीं पीते। मौलाना कहीं रहे शराब के बारे में बोलने बेटी, शराब का तो खाली विस्की, बियर, ब्रांडी या रिमो या तुम्हारा क्या बोलती हो, ताड़ के झाड़ में उतरता ना कल्लू, कल्लू बोलती, क्या बोलती जी? हाँ, कल्लू, हाँ, कल्लू की पुल्लू वो। और हमारे नौजवान बीड़ियाँ, सिगरेटा, गुटके, तंबाकू, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ये सारी चीजें शराब के हुक्म में। शराब बोले तो वहाँ खाली जाको वाइन्स क्लब में जाको, वाइन्स में शराब खाने में कोसा भी क्वालिटी का शराब ले को पिए तो शराब रे नहीं। कुल्लु खमरिन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कुल्लु खमरिन मुस्किरिन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर शराब नशा पैदा करती है और हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। हर शराब नशा पैदा कर, जो भी चीजें नशा पैदा करे वो हराम नहीं कहते। मुल साहब बीड़ी सिगरेट मकरू कहते, कोसे की मुल साहब बोले मकरू कहते, पी सकते कहते। इस्लाम में अकरू मकरू है नहीं। इस्लाम में या तो हलाल या तो हराम, या तो खाना नहीं तो खकार को थूकना, या तो जन्नत या तो जहन्नम, शॉर्टकट रास्ता बीच में का है नहीं। या तो कामयाबी या तो नाकामी, या तो अल्लाह खुश होना में तो शैतान खुश होना, ये दो रहने का। शराब छोड़ोगे, हलाल चीजें खाओ पियोगे, अल्लाह खुश होगा। शराब छियोगे, बीड़ी सिगरेटा घुटके तंबाकू खाओगे, शैतान खुश होगा। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा सूरह मोमिनून में फरमाता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ऐ मेरे रसूलों, सारे रसूलों से अल्लाह कह रहा, ऐ मेरे रसूलों, मेरी जमीन में पाक और नापाक दोनों चीजें मैंने पैदा कर रखी है। पाक चीजें खाकर नेक अमल किया करो,
अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ तुम करते हो। कई ईमान वालों पाक चीज़ें खाओ, नेक अमल करो बोल रहा अल्लाह। कई को बोल रहा है ऐसा इसलिए कि पेट में हलाल गया तो अल्लाह नेकियां कबूल करता, पेट में हलाल नहीं गया तो अल्लाह कोई नेकी कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते शराब के मामले में 10 किस्म के लोग अल्लाह की लानत के हकदार हैं। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 शराब पिलाने वाला, नंबर 3 शराब बेचने वाला, नंबर 4 शराब खरीदने वाला, नंबर 5 शराब बनाने वाला, नंबर 6 शराब निचोड़ने वाला, नंबर 7 शराब के चीज़ें मटेरियल उठाने वाला, और नंबर 9 शराब के मटेरियल को ले जाकर पहुंचाने वाला, और नंबर 10 इन तमाम शराब के मामले में बिठाकर इंसान को शराब मुहैया करने वाला। ये 10 किस्म के लोग इक्वल गुनहगार। लोग क्या समझती हैं, बड्डी खाए तो चरे गुनहगार, सूद खाने वाला चरे गुनहगार, रिश्वत खाए तो चरे गुनहगार। सूद हमें खा रहे नहीं, हमें बचको है नहीं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु किलाहुमा फिन्नार सवाहुम फिन्नार। सूद के मामले में 4 किस्म के लोग इक्वल गुनहगार। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला। तुम्हें दो भाई पैसे इनको, मैं गवाह बनतू भाई, इंटरेस्ट को निकाल को दो भाई पैसे, मैं जामीन बनतू भाई। इन्हें भी बराबर सूद खाने के वाला गुनहगार, और सूद का हिसाब किताब लिखने वाला इन्हें भी बराबर का गुनहगार। जैसे सूद के मामले में 4 गुनहगार बराबर, शराब के मामले में 10 गुनहगार बराबर। पीने वाला पीता, नशे में कांकी कुत्ता पड़े सरका गली के कोने में लुढ़क पड़े रहता, लेकिन यहाँ है देख भाई शराब खाना जाको पी भाई, रास्ता बताने वाला भी बराबर गुनहगार। उसे लेने वाला, उसे बनाने वाला, उसे निचोड़ने वाला, उसे तैयार करने वाला, उसे उठाने वाला, उसे लेको जाने वाला, सारे के सारे शराब पीने वाले क्या गुना मिलता, इनको भी बराबर वो गुना मिलता। अल्लाह की लानत उतर रही बोले तो उन्हें फिर काम को भी नहीं बचता। अल्लाह की लानत का तो हो गया द एंड, उसका बर्बादी का एंड। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस 1860 पर 2 नंबर की हदीस, और सुनन इब्ने माजा में 3377 नंबर की हदीस। मन शरिबल खमर, जिसने शराब पिया, जिसने गुटखा खाया, जिसने तंबाकू खाया, और जिसने नशा आवर चीजें इख्तियार किया, लम तुक़बल लहू सलातुन 40 यौमा, अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन की कोई इबादत उसकी कबूल नहीं करता। 40 दिन तक कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई दुआ, कोई हज, कोई उम्रा अल्लाह कबूल नहीं करता। एक गुटखा खाए गई 40 दिन की नमाज, एक तंबाकू खाए गई 40 दिन की नमाज, एक चुस्की शराब पिए गई 40 दिन की नमाज। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, अगर वो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा कबूल ज़रूर करेगा, अल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। शराब के मामले में 3 तौबा कबूल है, चौथी तौबा कबूल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, एक बार शराब पिया, उसने अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह माफ़ करेगा। दूसरी बार शराब पिया, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। तीसरी बार दोस्तों के बहकावे में आकर ऐसी वैसी अय्याशी के पार्टियों में जाकर शराब पी लिया, बहकावे में आकर अल्लाह से माफ़ी मांगा, या अल्लाह मैंने गलत कर लिया मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तीसरी बार भी वो गफूरुर रहीम तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन चौथी बार अगर पिया, क्या समझ को अल्लाह माफ़ करता ले रे, गफूरुर रहीम अरहमुर राहिमीन। हमें गुनाह करते गए, माफ़ी मांगते गए, अल्लाह माफ़ करते हैं श्रोता। पीपी को माफ़ी मांगेंगे, ले पीपी को माफ़ी मांगेंगे,
चौथी बार शराब पी लिया, माफी मांगेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्या करेगा? जहन्नम की नहरुल खबाल उसे पिलाएगा। साहबा ने पूछा ये नहरुल खबाल बोले तो क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहरुल खबाल बोले तो जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप। एक खतरा अल्लाह दुनिया में टपकाया तो उसकी बदबू से सारी दुनिया वाले बेहोश हो जाएंगे। वो इतनी खतरनाक और इतना गर्म, वो पीने के वास्ते जहन्नमी चीख मारेंगे। जब पीने के लिए देंगे खाली मुंह के करीब लेंगे, उसके भाप लगते ही मुंह की पूरी खाल निकल जाएगी। पीने के लिए होठ में के जरिए निकालेंगे, डालेंगे हल्क में, सारे पेट के अंतड़ियां कट को पाखाने की जगह से आ जाएंगी। नहरुल खबाल अल्लाह पिलाता। हमारे नौजवानों को बीमारी विमल खाने की है। विमल में क्या कि केसर मिला को दे रही थे उन्हें। अजय देवगन, शाहरुख खान और कौन कौन की फिल्म स्टारा ऐसा का तो एडवर्टाइजा दिखा रही। 2 दिन जिंदा रहता, बाद में इंटलेक्ट मरता, खाओ रे मेरे बेटे का बोल को एडवर्टाइज दिखाती विमल का। केसर इसमें मिक्स है, खाओ तुम्हें। और नौजवाना खाती विमल कहते। और यहाँ पांडिचेरी में क्या नाम से मिलता कि गुटखा, मालूम नहीं मुझे। गुटखे खाती नौजवाना, तंबाकू खाती, जो कि नशा आवर चीज़ है, हराम की चीज़ है। अल्लाह ने इसे हराम करार दे दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते क़यामत के मैदान में जो आदमी नशा आवर चीज़ों से बचा रहेगा, हराम मशरूब को हाथ नहीं लगाएगा, जन्नत की शराब उसे पिलाएगा। जन्नत की शराब मतलब ऐसी सील पैक जिसके अंदर कोई नशा नहीं, जो लजीज, मीठा, सबसे नायाब, सबसे बेहतरीन जन्नत की शरबतें, जन्नत के जूस, जन्नत की नहरें अल्लाह उसे पिलाएगा, जो दुनिया में शराब को हाथ नहीं लगाएगा। इंसान शराब पीने के बाद उसके दिल में जुनून चढ़ जाता कि मैं अब जिना करना। और अक्सर व बेशतर ये ड्राइवर का काम करने वाले ट्रैवलिंग में जो बड़े बड़े ट्रक्का लेके जाते हैं, गाड़ियां चला लेकर इधर उधर ढाबे पर रुकते हैं, अक्सर वहाँ शराब खाने मिलते हैं। शराब पीने के बाद उनके दिल में एक जुनून चढ़ जाता और रास्ते में चलते फिरते उनको जिना के अड्डे भी वहाँ मिल जाते। शराब पीने के बाद इंसान जिना करना। और अल्लाह ताला हर हराम कारियों के अंदर बीमारी रखा है, जिल्लत रखा है, अजाब रखा है। और हर हराम कारियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आखिरत में बहुत ही ख़तरनाक उसकी लानत अल्लाह पेश किया है। शराब पियोगे तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे किडनी में, तुम्हारे पेट के आंतड़ियों में कैंसर पैदा हो जाएगा। गुटखे खाओगे तुम्हारे हल्क, तुम्हारे मुंह सारे सड़ जाएंगे, कैंसर पैदा हो जाएगा। स्मोक करोगे तुम्हारे फेफड़े मुकम्मल, तुम्हारे लीवर खराब हो जाएंगे और तुमको यहां तक के फेफड़ों का कैंसर, हल्क का कैंसर, बाज़ लोगों को ब्रेन ट्यूमर सिर्फ स्मोक करने की वजह से। ये सारी बीमारियां हरामकारियों के अंदर अल्लाह रखा है। इसीलिए अपने आप को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी हर नशा आवर चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अल्लाह के नबी कहते हैं जब जहन्नम में जहन्नमियों को डाला जाएगा, जहन्नम के दारोगा उससे सवाल करेंगे, अरे अल्लाह के बंदे, क्या दुनिया में कोई उलमा तुझे डराने वाले नहीं आए थे, कुरान की आयतें बताने वाले नहीं आए थे, ये हराम है ये हलाल है, क्या तुझे समझाने वाले नहीं आए थे? क्या कहेंगे? आए थे अल्लाह, हमें मस्ती कर को सबा छोड़ेंगे ले, सबा सुधरेंगे ले, ऐसा कर ले होना कि तो मस्ती कर ले को, हमें नहीं छोड़े, शराब पीते पीते मर गए। अब आइए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये फरवरी का महीना चल रहा,
इस फरवरी के महीने में लड़का और लड़कियों के साल भर के जिना के मामले हद से ज़्यादा, लड़के लड़कों की फितनों में, लड़कियां लड़कों के फितनों में। हमारी गलती है, हमें हाई एजुकेशन के नाम को हमारे बच्चों को कॉलेज में ले जा को छोड़ी ना, हमारी गलती है। कॉलेज पढ़ाओ को नहीं बोलता मैं, हाई एजुकेशन दिलाओ को नहीं बोलता, ज़रूर दिलाइए, आज मुस्लिम कौम को ज़रूरत है हाई एजुकेशन की। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा है बॉयज़ कॉलेज में पढ़ाइए, तुम्हारी बेटी है जवान गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाइए, नहीं है अपने घर में बिठाइए। कोई हायर एजुकेशन के नाम पर दीन सत्यानाश मत कीजिए। आज क्या हो रहा, एंड्रॉयड फ़ोन दिला रहा बाप, एंड्रॉयड फ़ोन। ये एंड्रॉयड फ़ोन अच्छाई का भी सबब है, गुनाहों का भी सबब है। इस एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए कहाँ जाना चले आते, लोकेशन डालने को, किससे कांटेक्ट करना कांटेक्ट कर लेते हैं, किससे चैटिंग करना चैटिंग करते हैं, किससे बातें करना बात करते हैं, कहाँ मुलाकात करना मुलाकात करते हैं। हमारी जवान बच्चियाँ कॉलेज पढ़ने के नाम से घर से निकलती हैं, बुरखा पहन को, गली टर्न होते ही बुरखा निकाल को एनिटी बैग में रख ले को, जीन्स पैंट टी शर्ट डाल ले को, बॉयज़ के साथ अपने फ्रेंड के साथ निकल जाती। हमें क्या समझ रही है, हमारी बच्ची कॉलेज में हाई एजुकेशन हासिल कर रही, नहीं। कभी जाको देखे क्या वाकई में तुम्हारी बच्ची कॉलेज में है क्या, तो देखे कॉलेज में है कि कोसे तो पार्क में है कि कोसे तो लार्ज में है कि। आजकल इंटरनेट पर बुकिंग के लार्ज आ गए, जैसे ओयो होटल, घर बैठे बुकिंग कर डालता इन्हें, अपनी गर्लफ्रेंड को होटल का लोकेशन भेज डालता, आजा तू वहाँ पर। और कॉलेज के बराबर टाइमिंग के बराबर बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर लार्ज में रुककर जिना करते हैं और फिर निकल कर आते हैं। हमल नहीं टिकने जैसे जो भी वो कंडम पॉकेटें आती हैं वो सब लेकर जाते हैं, जिना करते हैं, निकल कर आते हैं। हमारे माँ बाप क्या समझ रही, हमारी बच्ची हाई एजुकेशन हासिल कर रही, हाई एजुकेशन नहीं, खानदान का नाक कटाने के वास्ते गई, बाप की नाक कटाने के काम कर रही। हर बच्ची की बात नहीं बोलता, अक्सर बुरखा पेन को आप जाकर ऑनलाइन बुकिंग होटल के सीसी कैमरे चेक करो, कॉलेज की टाइमिंग के वक्त जाकर चेक करो, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, इन टाइमिंग में ऑनलाइन बुकिंग के होटल जो भी लार्ज हैं, ऐसे होटल के सीसी कैमरे जाकर चेक करो, आपको पता चलेगा कि हमारी बुरखा पोश लड़कियां मुसलमान तो छोड़ो गैर मुस्लिम बच्चों के साथ जाकर जिना करती। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारा कलीजा फट गया। अल्लाह अकबर, बर्दाश्त, ईमान की गैरत बर्दाश्त नहीं हुई, निकल आ गए हमें होटल से। 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी आते जा रही आते जा रही आते जा रही, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। और कपड़े बदले सरका, जिस्म के कपड़े बदले सरका, बॉयफ्रेंडों को बदल बदल को जाकर होटल में जिना कर रही उन्हें। हमारे बॉयज कपड़े बदले सरका अपने गर्लफ्रेंडों को बदल बदल को जाकर जिना करता। अल्लाह के नबी क्या बोले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में हर गुनहगार को माफ करेगा, लेकिन ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगा जो अपने गुनाहों को जाहिर करने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसे गुनहगार माफ नहीं किए जाएंगे जो गुनाहों को जाहिर करने वाले। रात में क्या की, शराब पी लिया, लड़की से जिना कर लिया, उसे मालूम था, अल्लाह को मालूम था, बाद में शर्मिंदगी से तौबा करे, अल्लाह माफ़ कर डाल। लेकिन इन्हें नहीं, कॉलेज में मज़े ले ले को बोलने वाला, तुझे मालूम हमारी क्लास की वो लड़की के साथ भी मैं जिना कर डाली हूँ, ये लड़की के साथ भी फला होटल में जिना करी हूँ, वो लड़की को भी फला होटल को बुला ले गया था, वो लड़की को भी मैं जिना कर डाली हूँ, ये देख उसके मेरे फोटोआँ, उसका मेरा वीडियो। गुनाहों को जाहिर करने वाला। और लड़की भी, मैं हमारे कॉलेज के इतने सारे लड़कों के साथ मज़े लूट ली हूँ, ये देख उनके मेरे फोटोआँ, गुनाह को जाहिर करने वाले, अय्याशी करने वाले। अल्लाह अकबर।
अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे गुनाहों को जाहिर करने वालों के गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो गुनाह उन्हें कराया था अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डाला था, लेकिन इन्हें उस पर्दे को लोगों के सामने बोल बोल को फाड़ डाला। अल्लाह उसके गुनाह माफ नहीं करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये फरवरी के महीने में 14 फरवरी को हैप्पी वैलेंटाइन डे के नाम से एक अय्याशी का दिन मनाते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे क्या है? ये हैप्पी वैलेंटाइन डे एक लड़का लड़की को रेड रोज, लाल गुलाब का फूल पेश करके प्रपोज करता, मोहब्बत का इजहार करता, या एक लड़की एक लड़के को लाल गुलाब का फूल पेश कर को अपने मोहब्बत का इजहार करती। मोहब्बत का दिन ये, आपको मालूम इसकी हिस्ट्री क्या, इसकी तारीख क्या मालूम आपको? दुनिया में तीसरी सदी ईसवी में 300 साल की जब ईसवी, तीसरी सदी ईसवी में एक पादरी था, उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन उसका नाम था। फादर, जो चर्च के फादर रहते हैं और जो नंद रहती हैं सिस्टर्स, उनको शादी नहीं कर सकते वो लोग। उनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं करे, हमें भी शादी नहीं करते, ज़िंदगी पूरी रूहानियत इख्तियार कर ले को हमें ऐसा संन्यासपन इख्तियार कर ले रहते। लेकिन सेंट वैलेंटाइन जो था एक चर्च का फादर, उसे कई औरतों पर दिल आ गया था और चोरी छुपे उन्हें शादी भी कर लिया था और कई सिस्टर्स के शादियां चोरी छुपे उन्हें कराता था। कई को जवानी बर्दाश्त करना, कई को गुनाह में पड़ना, शादी कर लेंगे। फादर शादी नहीं करना, लेकिन शादी कर लिया इन्हें। उस जमाने के बादशाह को मालूम हुआ सेंट वैलेंटाइन जो हमारा बड़ा पोप फादर है, इन्हें शादी कर लिया और लोगों को करारा, तो इसे खुले आम बीच सर्कल में इसे फांसी दे को जान से मार डाले। बहुत बड़ा गुनाह कराया, पाप कराया इन्हें, तो इन्हें मर गया। लेकिन 17 सदी में और 18वीं सदी में 1700 ईस्वी 1800 ईस्वी में लोग जर्मन के और शाम के रूम के ईसाई लोग उस आदमी की हिस्ट्री पढ़कर उसके नाम से मोहब्बत का एक दिन मनाना शुरू करे, क्योंकि सेंट वैलेंटाइन को जो फांसी दी गई थी वो 14 फरवरी थी। 14 फरवरी को मोहब्बत का दिन, उसके नाम से एक मोहब्बत का दिन मनाएंगे तो ये चलने को आ रहा। आज हमारे नौजवान इसे अय्याशी का दिन बना ले, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और इस हैप्पी वैलेंटाइन डे में लड़का लड़की पहले से जिना करते रहती और ज्यादा जिना करते और फैशन के कपड़े पहनने का थे और ज्यादा अय्याशी करती। अभी फरवरी चल रहा, अभी जनवरी गया 2 दिन पहले, ये 1 महीना पहले 2024 31 दिसंबर नाइट 12 बजे, रात के 12 बजे हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, कौन से लड़के? मदरसे में पढ़ने वाले लड़के, मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, देखा देखी चुल्ला फूकी, इनका उनका देख को इसका बर्थडे आते रहता, उन्हें केक काटते रहता, मुंह को थोपते रहता, लगाते रहता, वो क्या की स्प्रे मारते रहता, नाचते रहता क्लबा में। हाँ क्या है बर्थडे ग्रांड से करा रहे, लंबी पार्टी दिया रे, हमें भी करेंगे रे। हालांकि ईसाइयों का त्यौहार, ये यहूदियों का त्यौहार, उनके साथ उड़ते बढ़ते उनका लाइफ स्टाइल हमारे मुसलमानों के अंदर भी आको, इसके बर्थडे के दिन इन्हें भी बर्थडे मनाते। कॉलेज की पढ़ी, कॉलेज का कल्चर, कॉलेज का माहौल, फिर नाम को क्या? मुसलमाना, मुसला लेको मारना, नाम के मुसलमाना, बर्थडे मनाने वाले मुसलमाना। और केक लाको काटती सो क्या, वो छतरी की टोपी पहनती सो क्या, फिर कैंडल जलाती सो क्या, फूकती सो क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू के गीता गाती सो क्या।
और रात के 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को जैसे जैसे लास्ट वो 1 मिनट चलते रहता, 50 पर 9 मिनट होने के बाद वो 1 मिनट जैसे खत्म हुआ, अब ले हैप्पी न्यू ईयर का 1 बजे शुरू हो जाता। अब वो लास्ट के सेकंड उल्टा गिनती, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 आग में 4, 3 ले चीखा मार ले उठ जाता। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इसके वास्ते क्या पैदा करे तुझे? ऐसा चीखा मार को नाचता गोया इसकी उम्र 60 साल अच्छी ना, आसमान से 1 साल गिफ्ट में अल्लाह दिया करना, 60 को 1 साल जीता, ले रहे 1 साल गिफ्ट तुझे, 1 साल एक्स्ट्रा मिला करना, वैसा नाचता जंगली गद्दा नाचे सर का। जबकि इसकी लाइफ में 1 साल कम हो गया। अरे दीवाने, तेरी उम्र में 1 साल कम हो गया, सोच क्या करना था, क्या करया, कितने नमाज़ा पढ़ना था, कितने नहीं पढ़ा, रोजे रखे क्या, इबादत करे क्या, गए साल अल्लाह को राजी करे क्या? अरे वो सोच भाई, नहीं नाचता गद्दे नाचे सर का। अल्लाहु अकबर। ये बर्थडे मनाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना, वैलेंटाइन डे मनाना और ये तमाम जिना के अय्याशी के अड्डे, रात भर शराब पीता, नाचता, औरतों से जिना करता और क्या है जिंदगी में जीती जागती जवानी में एड्स की बीमारी लगा ले, इंटलेक्ट पर को जाता। नई नई औरतों से कॉल गर्ल, फोन करे तो लड़कियां मिलती, ऑनलाइन में मारा तो फोटोआं के साथ छोटे छोटे कपड़े पहनी सो नौजवान खूबसूरत लड़कियों के फोटोआं आती, उसका मोबाइल नंबर आता, कांटेक्ट मी, कॉल मी, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, इतने पैसे में मैं इतने घंटे के वास्ते और इतने पैसों में 1 नाइट के वास्ते मैं टोटल फ्री हूँ, मुझे बुला लो। कहाँ बुला ले जाती, बुला ले जाओ, कॉल गर्ल। ऐसी कॉल गर्ल को बुला ले को जाको जिना कर को जीती जागती जवानी में एड्स लगा ले को अपने मासूम जोरू जो घर में पाकबाज औरत है, उस जिनाकार औरत से जिना कर को एड्स लगा ले को, ये पाकबाज औरत के साथ हम बिस्तरी कर को इसे एड्स लगा को, इन्हें तो मरता, वो मासूम बिचारी को भी मरने वाला। बच्चों को कौन देखना, तेरे बच्चों को कौन देखना? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस कौम में जिना आम हो जाएगा हम उस कौम के अंदर कसरत से मौत पैदा करेंगे, अल्लाह का अजाब ये। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज ज़रूरत है हमको इस बात की कि हम अपने तौर तरीक़े बदलें, ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज हमारे नौजवानों में नमाज की पाबंदी नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, हमारी लड़कियां पर्दा नहीं करती, हमारे नौजवानों की आंखों में हया नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। क्या भाई, रात भर ये मोबाइल देख ले को सो जाते, मोबाइल में वो इंटरनेट पैक डलें, 2 मंथ पैक, 3 मंथ पैक, एयरटेल का, जियो का, 2 GB डाटा, 2.5 GB डाटा, 1.5 GB डाटा, इतने 100 पे करे तो 3 मंथ का ऑफर, अनलिमिटेड कॉल, डेली 100 SMS फ्री और डेली 2 GB इंटरनेट फ्री। अब उन्हें कॉल तो करे, मैसेज 1-2 करे, लेकिन 2 GB डाटा बेकार जा रहा उसका, क्या करता? अब वो 2 GB डाटा यूज़ करने का से टिकटॉक देख ले एक बढ़ जाता, यूँ घसट ले एक, सरका ले एक, वो सरका ले बढ़ जाता, इंस्टाग्राम के रीलां देख ले को, फेसबुक के रीलां देख ले को, सरका ले एक बढ़ता बढ़ता बढ़ता, खाने का टाइम आ रहा जा रहा, इसका घसना ख़त्म होता नहीं, नमाज का टाइम आ रहा जा रहा, इसका लगड़ना ख़त्म होता नहीं, यहाँ तक के हगना आया तो भी लेटरिन रूम में बैठ को घस ले एक बढ़ता। क्या समझता अब ख़त्म होती कि रीलां अब ख़त्म होती कि? अरे दीवाने, तेरी जिंदगी पूरी ऊपर ढकल ले जा, वो फेसबुक की खबर तुझे मिलती नहीं, तू खबर में जाने तक, तेरी खबर में तू चले जाता लेकिन उसका एंड नहीं आता। तू क्यों ढकलते रहता, फेसबुक वाला नीचे से भेजते रहता, तो क्यों ऊपर चढ़ाते रहता, नीचे से डालते रहता उन्हें, इसे काम नहीं, जीना नहीं, बेकार मेरा बेटा ढकलने बैठ रहा, डालो रे इसे अभी गदबल। जवानों का, नौजवानों का वक्त बर्बाद करने का सबब बन गया ये मोबाइल। वक्त की कदर करो, जवानी की कदर करो, नमाज की पाबंदी करो।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम नमाज वक्त पर पढ़ोगे तुम्हारी जिंदगी के तमाम बेहयाइयों से मेरा अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हारी जिंदगी के कबीरा गुनाहों से तुम्हें बचा लेगी, तुम्हारी जिंदगी के बेहयाई से तुम्हें बचा लेगी। बेहयाई मतलब लड़कियों का फितना, मोबाइल का फितना, बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखे का फितना, शराब का फितना, औरतों का फितना, माल का फितना, शैतान का फितना, हर फितनों से मेरा अल्लाह तुम्हें बचाएगा। नमाज टाइम टाइम पर पढ़ो। आज लोग नमाज पढ़ को भी सुकून से नहीं है। एक पत्ते की बात बोल, तो मैं नमाज पढ़ रही लेकिन सुकून नहीं। कहीं को सुकून नहीं, उन्हें नमाज सुकून से नहीं पढ़ता, इसीलिए जिंदगी में सुकून नहीं। उसकी नमाज देखो, एक नंबर का घावरा खजूर पढ़े सका पढ़ता हो क्या, तो भी उसे फिच्चे वलीमे की दावत में पुकार को बोलते रहती, रे जल्दी आए तो डल्ला मिलती ना, डल्ला खत्म हो जाती। देख कौन तो बोलना नहीं, ना जल्दी जल्दी हु करा हुड़ू 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 पड़ा हुड़ू हुड़ू भाग को जाता। गोया के कहते भी खाना खाली हो जा रहा, नहीं ट्रेन मिस हो जा रही, नहीं जोरू कहते भी उसे छोड़ को भाग को जा रही, क्या तभी हादसा हो रहा करना, जल्दी 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 उठा सा जो बैठा सा बुड़ू बुड़ू सलाम फिरा तो भाग को चले जा। तेरी नमाज कितनी बेचैनी की तू पढ़ता की, तेरी जिंदगी भी वत्ती बेचैनी की है, समझ ले तू। मसाब नमाज पढ़ रही, जर्रा भी सुकून नहीं। अरे पहले सुकून से नमाज तो पढ़ को दिखा। तेरी नमाज में जितना सुकून रहेगा अल्लाह तेरी जिंदगी में उतना सुकून तुझे देगा। तेरी नमाज बेचैनी से पढ़ेगा, दिल कने का, दिमाग कने का पूरा मार्केट में रख ले को, धड़ कने का मस्जिद में अटका ले को खड़े रहता। इमाम झुका तो झुकता, इमाम उठा तो उठता, इमाम सलाम फिरा सलाम फिरता, कोसी रकात चल रही, क्या पढ़ना क्या क्या भी मालूम रहता नहीं, आउट ऑफ माइंड पूरा भेजा उधर अटका ले बैठे रहता। नमाज में जोरू क्या क्या बोली, तरकारी लाने बोली, गोश्त लाने बोली, अंडे लाने बोली, हाँ मिर्चा लाने बोली, नमक लाने बोली, आटा लाने बोली, एक बिसरिया जोरू की क्लास पढ़ती फिर तो नमाज में खड़ो याद करता। अब नमाज पढ़ को सीधा किरानी दुकान को जाको, पहले आटा अंडे शक्कर दाल चावल लेको, फिर वहाँ से तरकारी मार्केट जाको, ये कहते कोथिंबीर कहते मिर्चियाँ कहते नींबू कहते, वहाँ से फिर जर्रा जा मच्छियाँ कहते गोश्त कहते, फिर वहाँ से सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, हो गई नमाज, हो गई। इसका प्लान का खिचड़ी पकते रहती नमाज में, नमाज ही छुप जाती। ऐसे नमाज पढ़े तो अल्लाह सुकून देता क्या जी? सुकून से पढ़ो। अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में, क़द अफ़लहल मुमिनून, ताकि के कामयाब हो गए वो मोमिन। ऐसे मोमिन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, वो मोमिन कामयाब हो गए। बोल रहा अल्लाह ताला है हमारी नमाज में खुशू खुजू, ज़र्रा भी खुशू नहीं, ज़र्रा भी खुजू नहीं। खुशू खुजू से पढ़ी जाने वाली नमाज, अल्लाह ताला कहता उस नमाज के अंदर तेरे लिए सारी बुराइयों से अल्लाह तुझे बचाएगा। और शादियाँ, आज हमें शादियाँ करती बेकार के रस्मा रिवाजा, नाच गाने, बैंड बाजा, डीजे बाजे, क्या क्या की रस्मा, अम्मा करी सो, बावा करी सो, नानी करी सो, दादी करी सो, चोली का रस्म करते, हल्दी का रस्म करते, चोंगे का रस्म करते, चौक का रस्म करते। अभी आते आते तमिलनाडु के कई का शादियाँ करने का इंटरनेट में देख ले का चौक का रस्म करते, कई का चार भाई का मिल को गीता गाले को यूँ डालती, रंगोली डाले सर का चावल उन्हें यूँ डालती, इन्हें यूँ डालती, चौक दाल को फिर आड़ा आड़ा दाल को उसमें क्या कि कुप्पे 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 उसके ऊपर क्या कि टेबल बिठा को दुल्हन को खड़ा कर को, अल्लाह अकबर। अरे हल्दी लगाना है लगाओ, लेकिन सारे रिश्तेदार मिलको कई घसरियों से हमाम में दो, काल किलो नहीं 1 किलो हल्दी दो, लगा नहारे मेरे बेटे का तुबल नहीं, उसे बिठा को सारे रिश्तेदार, पीठ में घसने वाले अलग, बगल में दाल को लगड़ने वाले अलग, पेट में लगड़ने वाले अलग, मुंह को दाल घसने, अच्छा नाम इसका काम दूसरे का। अभी हल्दी लेको उन्हें अम्मा के मुंह लगाता, इन्हें भाना के मुंह लगाता, इन्हें साली को दाल लगाता, उन्हें भाई को दाल लगाता, पूरा घर हल्दी 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 हल्दी। यहाँ देखें शादी जल्दी जल्दी जल्दी, ये हल्दी के रस्म के नाम पर पूरा सत्यानाश नहीं करना, ऐसा इस्लाम में नहीं है। रस्मा रिवाजा दुनिया के रस्मा,
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों और नौजवानों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें, ज़िना जैसे फितनों से अपने आप को बचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान साथी आए, बोले अल्लाह के नबी मैं ज़िना से बचना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी मैं ज़िना से बचना चाहता हूँ। आपने जिस अंदाज से मुझे समझाया मुझे समझ में आ गया, मैं ज़िना से बचना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के नबी ने उनको एक दुआ सिखाई, वो दुआ पढ़े, अल्लाह उनको ज़िंदगी भर ज़िना से बचा लिया। अल्लाह मग़फ़िर ज़म्बी व ताहिर क़ल्बी व अहसिन फ़र्जी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। मुस्नद अहमद की हदीस, ये दुआ पढ़ोगे अल्लाह आपको भी ज़िना से बचाएगा। और एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे नेक हिदायत का सवाल करता हूँ, तक़वे का सवाल करता हूँ, इज़्ज़त व आफ़ियत का सवाल करता हूँ, बेनियाज़ी का सवाल करता हूँ। अल्लाह मुझे नेक बना, मुत्तक़ी बना, बेनियाज़ बना, हिदायत याफ्ता बना। ऐ अल्लाह मुझे तू क्या है, इज़्ज़त व आफ़ियत वाला बना। ये बेहतरीन दुआएँ हैं। और नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी ने आपको सिखाया, आप जब भी आईनक के सामने जाओ, आईना देखो तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सन तख़लुक़ी फ़हस्सिन ख़ुल्क़ी, या अल्लाह जैसी मेरी सूरत अच्छी बनाया वैसी मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। दुआ कीजिए, सूरत तो अच्छी है, सीरत अल्लाह अच्छी बनाए, कैरेक्टर अच्छा बनाए, उसके लिए दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल करेगा अल्लाह ताला। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सुनन अबी दाऊद की हदीस, अगर कोई आदमी बुरे अखलाक में पड़ा है, बुरे हैबिट में पड़ा है, बुरे कैरेक्टर में पड़ा है, तो उसे चाहिए नमाज की पाबंदी करे, बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़े, बुरे कैरेक्टर के दोस्तों की छोड़े, नेक बच्चों की सोहबत इख्तियार करे और यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अदवाई वल अहवा, या अल्लाह मैं तुझसे बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुरी बीमारियों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुरे ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं बुरी बीमारियों से, बुरी मौत से, बुरे ख्वाहिशात से, बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये दुआओं की पाबंदी कीजिए नौजवानों, बेशक अल्लाह आपको हर बुराई से बचाएगा। और एक दुआ सिखाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ मैं। सुबह शाम के अज़कार में एक दुआ सिखाए अल्लाह के नबी, मुस्लिम शरीफ की हदीस में, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनी। इस दुआ का तर्जुमा क्या? ऐ अल्लाह, ऐ जिंदा, ऐ कायम रहने वाले, तेरी रहमत से मेरी मदद फरमा और मेरी ज़िंदगी के तमाम मामलात को दुरुस्त कर दे। अस्लिह ली शानी कुल्ला, मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनी, पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले मुझे मत फरमा। पलक झपकने के बराबर अल्लाह मेरे नफ्स के हवाले मुझे मत कर। मतलब क्या? इंसान एक सेकंड के वास्ते भी नफ्स से अम्मारा के हवाले कर दिया गया, ख्वाहिशात नफ्स के हवाले कर दिया गया, गुनाहों की दुनिया में पड़ जाता। अल्लाह हमेशा मेरे नफ्स को तेरे ईमान पर साबित कदम रख, अल्लाह मेरे दिल को तेरे इताअत पर साबित कदम रख, मेरे नफ्स को एक पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले, मेरे नफ्स अम्मारा के हवाले मुझे मत कर, तेरी हिफाजत में मुझे रख, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। बेहतरीन दुआएं नौजवानों को चाहिए। ये दुआएं अगर पढ़ेंगे नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे अगर इस दुआओं की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर बुराई से आपको बचा लेगा, हर बेहयाई से आपको बचा लेगा। और बचपन से अपने बच्चों को पर्दा करना सिखाइए, हया करना सिखाइए, उनको कपड़े कैसा पहनने की तमीज़ सिखाइए। आज हमें नाबालिग बच्ची ना लेगिंग्स कते, टाइट जीन्स कते, टाइट टी शर्ट टांग कते, किसे? लड़कियों को पहनाएंगे। बड़ी हो को वॉच पहनती उन्हें, बड़ी होने के बाद नहीं बेटे अब तू बालिग हो गई, अब तू ढिल्ले ढाले कपड़े पहन, बुरखा पहन, कहीं को पहनती?
बचपन से शर्म हया सिखाइए। बड़े होने के बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं आती, ऑटोमेटिक उसके अंदर शर्म हया आ जाती। बचपन से तरबियत दीजिए, ना महरिमों से मुसाफा मत कराइए। उन्हें खाला का बेटा, इन्हें मामू का बेटा, इन्हें चिच्चा का बेटा, इन्हें ताया का बेटा नहीं मिल सकते। जिन जिन लड़कों के साथ तुम्हारा निकाह हलाल, वो सारे लोग तुम्हारे लिए ना महरिम, गैर महरिम, चाहे उन्हें खाला का बेटा, मामू का बेटा, फूफू का बेटा, चाचा का बेटा, ताया का बेटा रहने ना महरिम, उनसे बात करना भी हराम, उनसे मुसाफा करना भी हराम। आप हया सिखाइए नौजवानों। अल्लाह के नबी कहते इज़ा लम तस्तही फस्नी माशित, अगर तेरे अंदर शर्म और हया ख़त्म हो जाए तो तू जो मन में आए कर ले, क्योंकि बेशर्मों के लिए अल्लाह जहन्नम बना रखा है, शर्म वालों के लिए अल्लाह जन्नत बना के रखा है। शर्म जब तक हमारे अंदर है, हमको समझना चाहिए ईमान जिंदा है और हम जन्नत के लिए अमल कर रहे हैं। अगर शर्म मर गई, समझ लें कि हमारे अंदर से ईमान चले गया और अल्लाह हमने जहन्नम में जाने छोड़ डाला। आज हमारी लड़कियां हमाम में लंगी नहाती हुई अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करके बताती हैं शर्म का जनाजा निकल गया। हमारे नौजवान नहाते बेहयाई से, ये नहीं है इस्लाम के अंदर। हया रखिए, हया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने अंदर शर्म, हया, गैरत पैदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हर नशा आवर चीज़ों से अपने आप को बचने और हर नमाज की पाबंदी करने और हर किस्म के यहूद और नसरानियों के अमल से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा कल क़यामत के दिन हम उसी के साथ उसे जगाएंगे। हम उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि हम यहूद और नसरानियों के काम को छोड़कर अल्लाह के नबी और सहाबा के उसवे को अपना कर दीन इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही इस्लाम पर अमल करने की और चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।